आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पाने कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत योसफात का पर्व मना रहे हैं। योसफात का जन्म 1580 में लिथुवेनिया में हुआ था और उस समय वहाँ की कलीसिया रोम की कलीसिया से अलग होकर बुराई के मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। 24 वर्ष की उम्र में योसफात धर्म संघीय जीवन की ओर आकर्षित हुआ और एक बसेलियन मठवासी बना और उसके बाद पुरोहित बना और तब मठाध्यक्ष भी बन गया और कुछ वर्षों के बाद वह पोलोस्क धर्म प्रांत का सहायक धर्माध्यक्ष बना और कुछ वर्ष बीतने के बाद उसी धर्म प्रांत का वह आर्च बिशप बना और आर्च बिशप के रूप में उसने बहुत प्रयास किया रोम की कलीसिया से लिथुवेनिया की कलीसिया को एकता में लाने के लिए। और उन्होंने उपदेश दिया और लोगों से अनुरोध किया। पापों को सुनने के लिए पाप स्वीकार संस्कार में वह बैठता था और उसका जीवन बहुत ही सरल त्याग तपस्या का जीवन, उपवास प्रार्थना का जीवन था। अपने शरीर को भी दंडित करता था, जमीन में सोता था और प्रभु के प्रति उनकी बहुत बड़ी भक्ति थी। वह माथे टेक कर प्रार्थना करता था, जीसस सन ऑफ गॉड हैव मर्सी ऑन मी दिस पुअर सिनर। यीशु ईश्वर के पुत्र मुझ गरीब पापी पर दया कर। इस प्रकार योसफात प्रार्थना करता था और योसफात के परिश्रम से, प्रार्थना से, प्रयास से कई सारे लोगों का मन परिवर्तन हुआ। बड़े बड़े लोगों का मन परिवर्तन हुआ, जैसे मॉस्को का पेट्रियार्क और यूनानी सम्राट के एक रिश्तेदार का भी मन परिवर्तन हुआ, रोम की कलीसिया से एक हो गए और अन्य कई लोग भी कलीसिया से जुड़ने लगे। लेकिन जो रोम की कलीसिया के विरोधी थे उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने 12 नवंबर 1623 में योसफात की हत्या की और कलीसिया की एकता के लिए योसफात शहीद बन गया। और कुछ वर्षों के बाद अर्थात 1867 में वह संत घोषित किया गया। तो योसफात एक बहुत ही महान संत है। विशेषकर कलीसिया की एकता के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। आज कलीसिया टूटी फूटी पड़ी है, हजारों गुटों में बट गई है और प्रभु चाहते हैं कि सबके सब एक बने। आज विशेष करके हम संत योसफात की मध्यस्थता के लिए, कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करें। आइए हम कलीसिया में जो फूट है
एकता की कमी है, उसके लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे, अपने पापों को अंगीकार करें, पापों को कबूल करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा अनुप्राणित कर उसी आत्मा की प्रेरणा से संत योसफात ने अपने रेवड़ के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित हो और अपने भाई बहनों के लिए अपने प्राण देने से नहीं हिचके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि वे विश्व के विषय में चिंतन कर सके तो वे इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान गए। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे, किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योतिपिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे यह जान जाए कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते हैं और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग श्रम्य नहीं हैं। यदि वे ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके, तो वे शीघ्र ही इनके स्वामी को क्यों नहीं पहचान गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे सुनाता है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। आलेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 वाक्य संज्ञा 26 से 37 तक। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लौट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहां लाश होगी वहां गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 से लिया गया है। उसका मुख्य संदेश यह है कि हम सृष्टि से सृष्टिकर्ता को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। यदि हम एक अच्छी किताब को पढ़ते हैं, हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, किताब का लेखक कौन है। यदि हम बहुत खूबसूरत इमारत को देखते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं उस इमारत का आर्किटेक्ट, निर्माता कौन है। और यदि अच्छे गीत को हम सुनते हैं, हम गीत के रचयिता, संगीतकार, गायक को भी जान जाते हैं। तो हम सृष्टि से
निर्माता को पहचान सकते हैं। और उसी प्रकार सारी सृष्टि को हम देखते हैं, सारे विश्व को देखते हैं, आकाश और पृथ्वी, समुद्र, नक्षत्रों को, सूर्य चंद्रमा को देखते हुए हम उसके सृष्टिकर्ता को भी जान सकते हैं। यदि आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, पहाड़ सब इतने सुंदर है तो उसको बनाने वाला ईश्वर कितना श्रेष्ठ होगा, कितना सुंदर होगा, कितना सर्वशक्तिमान होगा। तो हमें सारी सृष्टि से सृष्टिकर्ता को भी पहचानना चाहिए। आज के पहले पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संज्ञा 1 में वचन कहता है, जो लोग सृष्टि को देखकर भी सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं जानते वे सच में मूर्ख है। और आगे वाक्य संज्ञा 5 में वचन कहता है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसलिए सृष्टिकर्ता को ना जानने का कोई बहाना हमें नहीं करना है, हमें जानना चाहिए। हम जान सकते हैं। यदि हम सृष्टि को देखकर भी, उसकी सुंदरता को देखकर भी यदि सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, हम मूर्ख बन जाते हैं। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 से लिया गया है और उसका एक मुख्य संदेश यह है, हमें यीशु के पुनरागमन के लिए अपने को तैयार करना है। कब आगमन होगा किसी को मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। और सुसमाचार 2 व्यक्तियों के बारे में हमसे कहते हैं, एक है नूह और दूसरा है लोट। नूह एक धर्मात्मा था, ईश्वर के मार्ग पर चलता था और ईश्वर के वचनों के अनुसार वह चलता था। और ईश्वर ने नूह को सूचना दी, मानव जाति की दुष्टता और उनके पापों के चलते ईश्वर सारे विश्व का विनाश करने वाला था जल प्रलय के द्वारा। और ईश्वर ने नूह को आदेश भी दिया, तुम एक पोत बनाओ और अपने को और अपने परिवार को बचाओगे। और नूह ने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया और उसने जहाज का निर्माण किया, पोत का निर्माण किया। और लोगों से उसने कहा था, जल प्रलय आने वाला है, अपने पापों से मोह मोड़ो, पापों के लिए पश्चाताप करो। लेकिन किसी ने भी नूह के वचनों पर विश्वास नहीं किया। वे खाते पीते रहे, शादी करते रहे, खरीदते बेचते रहे, मनमाना जीवन जीते रहे। लेकिन नूह ने प्रभु के वचनों पर ध्यान दिया, जहाज बनाया और नूह और पूरा परिवार बच गया। आज भी संकटों से बचने के लिए हमें, जैसे नूह ने जहाज का निर्माण किया, पोत का निर्माण किया, वैसे ही हमें ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए कार्य करना है। और तब हम अपने को बचाएंगे, दूसरों को भी बचाएंगे, तब हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। और एक दूसरा संदेश सुसमाचार हमें देता है, हमें पाप, वासना, संसार की मोह माया से दूर रहना है। लोट के दिनों में सोदोम गोमोरा की क्या हालत थी। सोदोम गोमोरा के लोग वासना में लिप्त थे, पुरुष पुरुष के साथ पाप करते थे, स्त्री स्त्री के साथ पाप करती थी, वासना के पाप में बहुत बढ़ गए थे। और ईश्वर का क्रोध सोदोम गोमोरा पर टूट पड़ा और ईश्वर ने आग और गंधक से सोदोम गोमोरा का विनाश किया। लेकिन लोट और उसका परिवार बच गया। हाँ, लोट की पत्नी ने मूर्खता की, पीछे मुड़ करके उसने देखा और वो नमक का कंबा बन गई। तो हमें संसार की मोह माया को, पापमय जीवन को त्यागना है, वासना के पापों को छोड़ना है। आज कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग वासना के पापों में डूबे हैं, अश्लील चीज़ों में डूबे हैं, अश्लील चीज़ों को देख रहे हैं और अश्लील काम कर रहे हैं। हमें इन सारी चीज़ों से मोह मोड़ना है और हमें पवित्रता का जीवन जीना है, तब ही हम अपने को बचा पाएंगे, स्वर्ग राज्य के योग्य बन जाएंगे। और अंत में वचन कहता है, जहाँ लाश होगी वहाँ गीत भी इकट्ठे होंगे। इसका मतलब क्या है, उसको समझना बड़ा कठिन है। लूकस
17:37 में। लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है जहां लोग पाप में मरे पड़े हैं लाश की तरह, वहां पे गीध इकट्ठे हो जाएंगे, दंड आ जाएगा। तो यदि हम पाप की अवस्था में मरे पड़े हैं, वहां पे दंड भोगना पड़ेगा, हमारा विनाश होगा। तो इसलिए हमें पवित्रता का जीवन जीना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें। हमें अपने सृष्टिकर्ता को, सृजनहार को जानना है। सारी सृष्टि के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, उस प्रभु की स्तुति करनी है। साथ ही साथ हमें धार्मिकता का जीवन जीना है, कलीसिया का निर्माण करना है, जैसे नूह ने पोत का निर्माण किया। तब हमारी मुक्ति होगी। पाप, मोह, माया, वासना से हमें दूर भागना है, पवित्रता का जीवन जीना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। सुंदर सपना, विनय प्रार्थना, सुंदर सपना, विनय प्रार्थना, मेरा कर सभी तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, इन दानों पर अपनी आशीष बरसा। धन्य योसफात ने अपना रक्त बहाकर जिस विश्वास की घोषणा की थी, उसी में हम दृढ़ बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता
और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं, और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर। प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम शोधक अग्नि की सभी आत्माओं को याद करें। अपने परिवार के प्रियजनों को याद करें जो इस संसार में नहीं है। हम सब हृदय दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे हे प्रभु, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक भोजन हमें साहस तथा शांति प्रदान करे। संत योसफात के आदर्शों पर चलकर हम कलीसिया की महिमा तथा एकता के लिए सहर्ष अपना जीवन समर्पित करें। यह वर्दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदाले मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे